Hello, Namaskar. I'm Dr. H.D. Pawar once again. Welcome you in this new video of 12th standard. आज हम इस वीडियो में फाइनल अकाउंट का दूसरा एग्जाम्पल काउंट करने वाले हैं। ऑलरेडी एक एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट का हम देख चुके हैं। उस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बात की थी, और साथ में कैपिटल अकाउंट किस तरीके से अकोमोडेट करते हैं उसके बारे में बात की थी। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड वो एग्जाम्पल था। आज इस एग्जाम्पल में हम उससे आगे की बात करेंगे। तो ये आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला 11 मार्क्स का एग्जाम्पल है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है 12th स्टैंडर्ड की, उस टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 8, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसी एग्जाम्पल से हमारे लॉन्ग एग्जाम्पल शुरू होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी गुजरात बोर्ड की बुक में से। तो पहले एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं वो आज देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं। ब्रह्मा एंड विष्णु आर द पार्टनर्स of a firm sharing profit and loss in the proportion of 3:2 from the trial balance dated on 31st March 2017 and adjustment prepare final account of the firm। सिर्फ फाइनल अकाउंट बनाने को बोला है। अब इसमें क्या क्या बनेगा उसके बारे में यहाँ पे कोई बातचीत नहीं की गई है। एग्जाम्पल में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया गया है और इसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में लेंगे। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट न बनाए तो यहाँ पे चलेगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड फर्स्ट एंट्री रहेगा। उसके बाद अगर हम डेबिट साइड की एंट्री को ऑब्जर्व करें तो वन बाय वन उसको देख लेते हैं कि कौन सी एंट्री किस तरफ आएगी, और उसके बाद फिर हम अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये ड्राइंग अकाउंट दिया हुआ है, तो ये ड्राइंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। ये विष्णु का भी ड्राइंग अकाउंट, ब्रह्मा और विष्णु का, ये दोनों कैपिटल अकाउंट में आएगी। लीज होल्ड एसेट है तो इसको हम बैलेंस शीट में बताएंगे। मशीनरी को भी बैलेंस शीट में बताएंगे। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डेटर्स बैलेंस शीट में जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी, ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। कैश बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको भी हम बैलेंस शीट में एसेट साइड बताएंगे। और फिर क्रेडिट साइड अगर हम देखें तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए तो इसको हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के अंदर बताएंगे, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे। और यहाँ पर करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए हुए हैं, इसलिए फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम है। और फिर ये लोन ऑफ ब्रह्मा यानी कि पार्टनर की लोन है, इसको हम बैलेंस शीट में बताएंगे। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी डालेंगे, डेट भी दिया हुआ है, और अगर कोई इंटरेस्ट का रेट ना दिया हो तो 6% इंटरेस्ट आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड को हम प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे। क्रेडिटर्स को हम बैलेंस शीट में बताएंगे। कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे। बिल्स पेबल को बैलेंस शीट में बताएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम पहले से बाइफरकेट कर देते हैं सारी एंट्रीज को तो अकाउंट्स में एंट्री डालने में सुविधा रहती है, सरलता रहती है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का एनालिसिस हो गया। उसके बाद ये एडजस्टमेंट दिए गए हैं, एडजस्टमेंट को वन बाय वन पढ़ेंगे और उसकी भी एंट्रीज डालेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना है मशीनरी के ऊपर 6% और फर्नीचर के ऊपर 20%। तो हम यही मशीनरी के ऊपर टिक आउट कर लेते हैं नंबर 1, और फर्नीचर के ऊपर भी हम टिक आउट कर लेते हैं नंबर 1। ये फर्नीचर, इन दोनों के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन डालना है। एक प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करेंगे, दूसरा हमें बैलेंस शीट में एंट्री करनी पड़ेगी। 500 रुपीज डेटर्स हमें राइट ऑफ करना है। तो डेटर्स का जो अमाउंट है, तो ये डेटर्स के ऊपर आपका दूसरे नंबर का एडजस्टमेंट है, उसमें से हम 500 रुपीज राइट ऑफ कर देंगे। और बीडीआर की एंट्री नहीं है तो 2 एंट्री हो जाएगी, डेटर्स में से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। एनुअल सैलरी 5000 and annual salary of rupees 5000 and 4000 payable to ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। ब्रह्मा और विष्णु को एनुअल सैलरी देना है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताएंगे। तो इसका मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यहाँ पे बनाएंगे, छोटा सा बन जाएगा वो।
प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा, कमीशन 500 इज रिसीवेबल, 500 रुपए कमीशन रिसीवेबल है, तो ये कमीशन के ऊपर 4 नंबर का एडजस्टमेंट हमारा लग जाएगा, जिसको हम कमीशन में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड बता देंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी का जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है इसके ऊपर 5वें नंबर का एडजस्टमेंट है, तो इसको सैलरी में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड बता देंगे। तो इस तरीके से हमें पूरा एग्जाम्पल अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सब कुछ टिक आउट करने के बाद फिर हम 1 बाय 1 एंट्री डालने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। पहले हम सारे अकाउंट्स बना लेते हैं। अकाउंट्स में क्या क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के बाद में फाइनली हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और 1 बाय 1 सारी एंट्रीज इसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये आपके अकाउंट्स रेडी हो गए हैं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा बनाएंगे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। उसके साथ साथ में हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, तो ये आपके कैपिटल अकाउंट होंगे। ब्रह्मा और विष्णु का अलग अलग कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पे हमने, ये कॉलमनर सिस्टम से ही हम बनाते हैं, आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो स्टेप बाय स्टेप सारे अकाउंट्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने सारी एंट्रीज यहाँ पे टिक आउट कर रखी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, और इसमें जहां जहां पर आपको ये पी वाली एंट्रीज दिख रही है वो सारी एंट्री आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालनी है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट डाल देंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट करके हमें यहाँ पे एंट्री दी गई थी, ये ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 97,250 दिया हुआ है। तो ये 97,250 हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दैट इज 97,250 रुपीज। तो ये 97,250 रुपीज यहाँ पे सबसे पहले डाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बना के इन्होंने रखा हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम क्रेडिट साइड ही एंट्री को कंटिन्यू करें, तो क्रेडिट साइड यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ही एक ही अमाउंट है 400 रुपए, तो 400 रुपीज हम यहाँ पे डाल देंगे। और ट्रायल बैलेंस की एक ही एंट्री होती है, दैट यू नो वेरी वेल। उसके बाद अगर क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है, तो कमीशन हम यहाँ पे डालेंगे बाय कमीशन। कमीशन की अमाउंट है आपकी 2500 रुपीज, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2500 रुपीज। तो इसको इनर में लगाएंगे 2500, इनर में इसलिए क्योंकि चौथे नंबर का एडजस्टमेंट है, और फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट यहाँ पे बता रहा है कमीशन इज रिसीवेबल 500 रुपीज, 500 रुपए रिसीवेबल है, यानी कि मिलना बाकी है। तो प्लस रिसीवेबल, ये रिसीवेबल अमाउंट यहाँ पे 500 प्लस कर देंगे, और उसकी एंट्री, दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में एसेट साइड हम बनाएंगे। तो ये टोटल मिला के 3000 अमाउंट आउटर साइड आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड अगर हम देखा तो क्रेडिट साइड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट था वो आ गया, आपका कमीशन आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। अब क्रेडिट साइड कोई एंट्री नहीं रहती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और उसके बाद अब डेबिट साइड अगर हम बात करें, तो डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले आपका आ जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो डिस्काउंट अलाउड है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डाल देंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, and that amount is 350 रुपीज ओनली। उसके बाद पी वाली एंट्री देखें तो ये है कैरेज आउटवर्ड, तो इसको भी हम यहाँ पे डालेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं, ट्रायल बैलेंस की एक ही एंट्री होती है, दैट इज 1200 रुपीज, तो 1200 रुपए यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ये सैलरी है, तो यहाँ पे डालेंगे टू सैलरी, तो सैलरी का 7500 रुपीज अमाउंट है, और सैलरी पे 5 नंबर का एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 रुपीज, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, और उसकी दूसरी एंट्री पड़ेगी हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब डाल देंगे उसको।
देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स का एंट्री हो गया आपका 1200 रुपीज। उसके बाद ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, उसको भी यहाँ पे डालेंगे टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नो एडजस्टमेंट, सीधा आउटर साइड आ जाएगा 5900 रुपीज। और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है। तो देखा जाए तो ये कैरेज आउटवर्ड, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 एंट्री थी। तो 1 2 3 4 और 5 एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो ट्रायल बैलेंस के अंदर थी वो हमने डाल दी है। और उसके बाद इतना करने के बाद अगर एडजस्टमेंट के अंदर कोई एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड तो उसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। कोई हिडन एडजस्टमेंट है तो उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे और उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे। तो अगर हम हिडन एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे लोन ऑफ ब्रह्मा दिया हुआ है, 1/7/2016 का लोन है, 50,000 का लोन है। लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्रह्मा पार्टनर है तो पार्टनर की लोन पर 6% इंटरेस्ट लगता है। तो 50,000 का अगर 6% करें तो हम 3,000 होता है। 50,000 का 6% यानी 3,000 इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये 1/7 को दिया गया है, 31/3 को हमारा साल खत्म हो रहा है। तो 7वें महीने से शुरू करें, 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3 टोटल 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट 3,000 जो एनुअल इंटरेस्ट बनेगा, 9 मंथ का इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पे लगेगा टू इंटरेस्ट ऑन ब्रह्माज लोन। और ये अमाउंट आपका बनेगा 50,000 इंटू 6% इंटू 9/12। 9/12 अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलसी के ऊपर। तो ये 50,000 इंटू 6% एंड इंटू 9/12। तो ये आपका 2250 रुपए 2250 रुपीज इंटरेस्ट बनता है। इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और दूसरा एंट्री बैलेंस शीट के अंदर बता देंगे। ये एक्सपेंसेस हैं और बैलेंस शीट में ब्रह्मा की लोन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, 1/4/2016 से 10 साल के लिए है। अब 31/3/17 को हमारा साल खत्म हो रहा है, इसका मतलब कि वो 1/4/16 से शुरू होता होगा, यानी कि टोटल इसी साल से 10 साल के लिए हैं तो उसको 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन या टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ करके 10th पोर्शन यानी 60,000 का 10th पोर्शन यानी 6,000 रुपीज जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख देंगे और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर बात करें, ये दो हिडन एडजस्टमेंट आपके हो गए। देन आफ्टर ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है हमें 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो आपके पास जो मशीन है तो मशीन कितना है 50,000 और 50,000 का 6% डेप्रिसिएशन अगर निकाले तो 3,000 एनुअल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 50,000 का 6%। और फर्नीचर की अगर बात करें तो आपके पास 5,000 का फर्नीचर है। 5,000 का अगर हम 20% निकाले, 5,000 का 20% देख सकते हैं वो आ जाएगा 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका डेप्रिसिएशन का हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट रिटर्न ऑफ 500 एज बैड डेब्ट, तो इसको भी हम यहाँ पे डालेंगे टू बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बैड डेब्ट्स ट्रेडिंग अकाउंट वाला ट्रायल बैलेंस वाला हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ये ट्रायल बैलेंस वाला है। और ये एडिशनल बैड डेब्ट्स आपका 500 रुपीज है, इसको हम यहाँ पे डालेंगे। इसको हम प्लस भी कर सकते हैं ऊपर के अमाउंट में और दूसरी एंट्री डेटर्स में से माइनस कर लेंगे। एनुअल सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने सैलरी में ऑलरेडी प्लस कर दिया है। एंड 400 रुपीज पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु एज अ सैलरी। तो ब्रह्मा और विष्णु को हमें सैलरी देना है, जो पार्टनर्स हैं, इसलिए पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसके डेबिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे टू सैलरी ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु। तो ब्रह्मा का सैलरी यहाँ पे 5,000 रुपीज एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। तो यहाँ पे 5,000
और 4000, इस तरीके से 9000 एंट्रीज किया जाएगी। और उसका दूसरा एंट्री जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लगेगा। तो ये कैपिटल अकाउंट भी आपके सामने मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरीके से 55,000 जो ब्रह्मा का कैपिटल है वो डालेंगे। तो ब्रह्मा का कैपिटल देखिए आप, ये 55,000 ब्रह्मा का कैपिटल है वो डाल दिया। और 45,000 विष्णु का कैपिटल है, तो विष्णु का कैपिटल भी 45,000 यहाँ पे डाल देंगे। 45,000 विष्णु का कैपिटल भी यहाँ पे डाल देंगे। तो ये दोनों कैपिटल आ गए। और उसके बाद यहाँ पे टू ड्राइंग आ जाएगा। ड्राइंग्स हमें दिया हुआ है डेबिट साइड, ये देख सकते हैं आप। तो ये 5,000 ब्रह्मा का है और 5,000 विष्णु का है। तो ये ड्राइंग भी हमने डाल दिया। और ये जो सैलरी है, तो ये पार्टनर की सैलरी भी हम यहाँ पे डालेंगे बाय सैलरी। तो ये दूसरा एंट्री हमारा हो गया 5,000 और 4,000 की, ठीक है ना। तो बाकी के भी जो जितने भी एडजस्टमेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लगाए हैं उसकी भी दूसरी एंट्री हम बैलेंस शीट के अंदर जब डालेंगे तब एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट को हम बाद में पूरा करते हैं। तो पहले हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और उसके बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें ये बी वाली जितनी भी एंट्रीज हैं वो डालेंगे। यहाँ पे जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल से रिलेटेड जो एंट्रीज थी वो एंट्रीज हमने डाल दी है। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करके उसका जो नेट प्रॉफिट है उसको अप्रोप्रिएशन में लाएंगे, फिर अप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे और उसको कैपिटल अकाउंट में ला जाएंगे और उसके बाद में हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ओके, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये 7,500 प्लस 3,000 यानी 10,500, 10,500 आउटर साइड आएगा। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जैसे हम क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है, कुल मिला के जो टोटल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,650। जो टोटल है वो 1,650। टोटल हम डेबिट साइड लिख देंगे और डेबिट साइड की सारी एंट्रीज वन बाय वन माइनस करेंगे तो फाइनल आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 68,750 निकल के आता है। अब ये 68,750 प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 68,750 प्रॉफिट आ गया। और डेबिट साइड ये सैलरी की एंट्री है पार्टनर्स की, और कोई एंट्री है नहीं। और वो माइनस करने के बाद नेट जो प्रॉफिट आपका बचता है इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने योग्य प्रॉफिट। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर के बीच में जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें एग्जांपल्स के अंदर दिया गया है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ये देख सकते हैं यहाँ पे 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 3:2 में इस प्रॉफिट को हमने बांट दिया है। तो बांटने के बाद 35,850 भीष्मा के हिस्से में आता है और विष्णु के हिस्से में ब्रह्मा और विष्णु, सॉरी भीष्मा नहीं, ब्रह्मा और विष्णु 35,850 ब्रह्मा का प्रॉफिट है और 23,900 विष्णु का प्रॉफिट है। और इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यू कैन सी हियर इट इज क्लोज। एंड नाउ वी गो फॉर द एंट्रीज इन द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस, सैलरी और ड्राइंग तो दे रखा है। अब इस प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये 35,850 और 23,900 ये प्रॉफिट हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो और उसके बाद इन दोनों कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और इस तरीके से हमारा जो पूरा बैलेंस शीट है फिर बनाएंगे लास्ट में। तो अब सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की प्रोसीजर बहुत ही आसान, यू नो दैट कि किस तरीके से करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का 55,000 प्लस 5,000 प्लस 35,850 रुपीज़ यानी टोटल 95,000
95,850 रुपीज़, इसी को हम 95,850 रुपीज़ डेबिट साइड लिख लेंगे और डेबिट साइड में 5,000 का जो ड्राइंग है वो ड्राइंग माइनस कर लेंगे, तो इनका जो बैलेंस आता है वो है 90,850 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। उसी तरीके से 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23,900 और ये हो गया आपका 72,900 यहाँ पर लिख लेंगे, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे और 67,900 रुपीज़ ये हमारा बैलेंस निकल के आ गया। अब इन दोनों बैलेंसेस को, ये जो बैलेंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम बैलेंस शीट के अंदर सारी एंट्रीज डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, इसमें सबसे पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, 90,850 रुपीज़ और 67,900 रुपीज़। अब इन दोनों का टोटल आउटर साइड ले जाएंगे, तो टोटल इनका आता है 1,58,750 रुपीज़। तो ये आपकी कैपिटल की एंट्रीज आ गई। और अब प्रॉफिट एंड जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आपके कैपिटल से रिलेटेड मीन्स बैलेंस शीट से रिलेटेड एंट्रीज हैं, उस एंट्रीज को हम 1 बाय 1 यहाँ पर डालेंगे। देखते हैं कैसे। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आराम से, और ये आपकी ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में हमने ऑलरेडी बी करके ये जो एंट्रीज हैं वो आपको पहले से समझाई हुई है, उसमें से 1 बाय 1 एंट्री डालेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड से पकड़ते हैं, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला हमारा ये कैपिटल अकाउंट लिख दिया, और कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा लोन ऑफ ब्रह्मा, दैट इज 50,000 रुपीज़, और उसका इंटरेस्ट 6% हमने काउंट किया था, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को प्लस कर लेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और वो जो अमाउंट थी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की वो 9 मंथ की थी, हमने यहाँ पे लिखा था 22,250 रुपीज़। ये जो देख रहे हैं आप 2,250, तो इसकी सेकेंड एंट्री यहाँ पे लग जाएगी 2,250, और ये 52,250 आउटर साइड आ जाएगा अमाउंट इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर हम लाइबिलिटी साइड देखें तो ये देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस एग्जाम्पल हमेशा अपने पास रखिएगा, राइट। एक सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला है। फाइनल अकाउंट का समय थोड़ा टिपिकल होता है, और नोटबुक साथ में रखिए, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे इस पूरे एग्जाम्पल को अपने आप अपनी नोटबुक में भी काउंट करते रहिएगा। और अब नेक्स्ट क्रेडिटर्स है, देख सकते हैं ये क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम यहाँ पे डाल देंगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट उसके बाद हमारा बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा बिल्स पेबल 5,000। तो क्रेडिट साइड जो बी वाली एंट्री है उसमें देखिए आप लोन ऑफ ब्रह्मा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो क्रेडिट साइड वाली ट्रायल बैलेंस की जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज हमने यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो एडजस्टमेंट में एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था हमारा 5वें नंबर का एडजस्टमेंट, तो वो डाल देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा 3,000। और कोई लाइबिलिटी जैसे ये डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट सैलरी और कोई लाइबिलिटी अब बाकी नहीं है, तो एडजस्टमेंट की एंट्री भी यहाँ पे लगा दी, दूसरी एंट्री हो गई। लाइबिलिटी साइड को ओवर करते हुए अब हम डेबिट साइड की जो एंट्रीज हैं तो वो बैलेंस शीट में जो एंट्री है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका यहाँ पे मशीनरी, तो मशीनरी का बैलेंस है यहाँ पे 50,000, इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन कर लेंगे, दूसरी एंट्री डेप्रीशिएशन की लग गई है, एडजस्टमेंट था 6% डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन 6% यानी 3,000, तो 57,000 आउटर साइड आ जाएगा। उसी तरीके से फर्नीचर डाल देते हैं यहाँ पे, ये फर्नीचर आप
ये फर्नीचर एंड फिक्चर्स, दैट इज 5,000 रुपीज़ यहाँ पे है। ये 5,000 यहाँ पे डाल देते हैं, उसमें से माइनस डेप्रीशिएशन, तो 20% डेप्रीशिएशन लगाया था 1,000 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये 1,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन निकाल के 4,000 रुपीज़ यहाँ पे आता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो लीज होल्ड बिल्डिंग, जहाँ तक हो सके हमारी फिक्स एसेट हम ऊपर बताते हैं, 60,000 है, उसमें से 1/10 पोर्शन राइट ऑफ किया था, तो रिटर्न ऑफ, तो दैट इज 6,000 रुपीज़। अब आउटर साइड आ जाएगा यहाँ पे 54,000 रुपीज़, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद अब यहाँ पे देखते जाइए साथ साथ में, ये लीजहोल्ड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, अब फर्नीचर फिक्चर्स हो गया। अब डेटर्स हैं, डेटर्स 40,000 है, तो डेटर्स डालेंगे यहाँ पे, करंट एसेट चालू हो गई अब डेटर्स, तो डेटर्स 40,000, उसमें से माइनस BD बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स आपका यहाँ पे रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट, दूसरे नंबर का एडजस्टमेंट 500 रुपीज़ ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल चुके हैं, ये 500 रुपीज़ इधर डाल देंगे, तो इधर आ जाएगा अब 39,500 रुपीज़। डेटर्स के बाद देखेंगे फर्नीचर फिक्चर्स हो गया है, बैड डेब्ट्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल यहाँ डालेंगे, बिल्स रिसीवेबल है 20,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर साइड आ जाएगा ये। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल के बाद कैश बैलेंस है हमारा, तो कैश बैलेंस डालेंगे यहाँ पे, कैश बैलेंस, सो दैट इज 6,000 रुपीज़, ये आपका कैश बैलेंस आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री साथ साथ में देखते रहिएगा, ये कैश बैलेंस। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक 73,000, तो 73,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो ये बी वाली जितनी भी एंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सबकी सब एंट्री आ गई। उसके अलावा एडजस्टमेंट में देख सकते हैं, एडजस्टमेंट की मैं एक बार फिर से एंट्री बता देता हूँ। ये डेप्रीशिएशन हमने एसेट में से माइनस कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया, रिटर्न ऑफ डेटर्स में से माइनस कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में बताया, एनुअल सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बताई और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताया, ब्रह्मा विष्णु को देनी थी। कमीशन 500 रिसीवेबल है, ये भी हमारी एसेट रहेगी, यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल बता देते हैं, कमीशन रिसीवेबल, तो कमीशन रिसीवेबल की अमाउंट है यहाँ पे 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ ये भी बता देते हैं यहाँ पे। तो अब सारी एंट्रीज हो गई हैं और लास्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी वो भी हमने यहाँ पे बता दिया है। तो अब अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो ये जो हमारा टोटल है बैलेंस शीट का वो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो हम टोटल करके देख लेते हैं कितना टोटल आता है और टोटल को यहाँ पर हम बताएंगे, होप सो कि दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। तो लेट्स डू द टोटल करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। ओके, तो ये सारी एंट्रीज हमने यहाँ पे कर ली है और लाइबिलिटी साइड का टोटल बनता है 2,44,000 और यही टोटल 2,44,000 एसेट साइड भी आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंट्री यहाँ पे 47,000 है, 50,000 माइनस 3,000, 47,000 करेक्ट कर लीजिएगा आगे। और इस तरीके से हमारा ये पूरा बैलेंस शीट तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। होप सो, आशा रखते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और पूरा वीडियो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में और जितने भी अकाउंट सीखने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए और हमें प्रोत्साहन देते रहिए। रिक्वेस्ट सबसे यही है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखते समय आप नोटबुक अपने पास रखें, बुक्स अपने पास रखें, एग्जाम्पल अपने पास रखें और साथ साथ में नोटबुक में नोट करते रहिए और अपनी खुद की नोट्स बनाएंगे तो ही आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छा जाएगा और अच्छी तरीके से सारे नोट्स तैयार होते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। थैंक यू।